चलिए अगला सेंटेंस। सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमारी क्लास में चाहे कोई कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो, चाहे कोई मीडियम विद्यार्थी हो, सबकी समझ में बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। ये मेरा पहला उद्देश्य होता है पढ़ाने का और समझाने का। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें कोई क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। फिर मेरे पढ़ाने से और मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है यदि मेरा विद्यार्थी मेरी पढ़ाई हुई शिक्षा को अच्छे से अर्जित नहीं कर पाता है तो। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें। अंग्रेजी आपकी समझ में बड़े सिंपल तरीके से आएगी, बस आप पूरे वीडियो को देखते रहिए। बीच में आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं पता होगा आपको, क्योंकि कहां क्या हुआ है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पूरा वीडियो देखना है और पूरे टॉपिक को समझना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी वीएम शर्मा सर की अंग्रेजी को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल जादुई स्टाइल में सीख सके। वेरी गुड, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समय का ध्यान रखते हैं। यूज ऑफ एज सून एज। एज सून एज का यूज आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एज सून एज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो एज सून एज का जो हिंदी अर्थ होता है, इसका होता है ज्यों ही या जैसे ही। एज सून एज का हिंदी अर्थ क्या होगा? ज्यों ही या जैसे ही। आप लोग चाहो तो साथ साथ में लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सून एज का हिंदी अर्थ होगा ज्यों ही या जैसे। टाइप 1, इसका टाइप 1 अपन कवर करेंगे कि एज सून एज का प्रयोग कैसे किया जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर दो सेंटेंस आ चुके हैं, ए और बी। द सन राइज यानी सूर्य उदित होता है। दूसरा सेंटेंस है डार्कनेस डिसअपियर्स, अंधकार छिप जाता है। सूर्य उदित होता है, अंधकार छिप जाता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? यूज ऑफ एज सून एज यानी एज सून एज का प्रयोग करो, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज सून एज का प्रयोग कैसे होगा, इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार की है, आप इस ट्रिक को थोड़ा समझ लें। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको एज सून एज लगाना ही है बिना किसी टेंशन के। आप एज सून एज लगा दीजिए। नंबर 2 पर आपको क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। कौन सा सेंटेंस लिखना है? फर्स्ट। अब फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट में आया तो आपने ये लिख दिया, या ये वाला वाक्य फर्स्ट में आ गया तो ये लिख दिया। नहीं, पहले आप देखिए कि दोनों में पहले कार्य कौन सा हुआ है। जो कार्य पहले हुआ है वो पहले लगेगा और जो बाद में है वो बाद में लगेगा। मतलब अर्थ को आपको देख करके चलना है, राइट? अर्थ का थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद क्या करना है? तीसरे नंबर पे आपको कॉमा लगाना है और चौथे नंबर पे जो आपका सेकंड सेंटेंस बचा है शेष, उसे जोड़ना है। 4 स्टेप में आप इसको कवर करोगे। सबसे पहले एज सून एज लगाना है, फिर फर्स्ट सेंटेंस लिखना है अर्थ के अकॉर्डिंग, फिर कॉमा लगाना है, फिर सेकंड सेंटेंस लिखना है। पहले काम जो होगा वो पहला सेंटेंस होगा। तो हमारे सामने क्या है? द सन राइज, ये पहला सेंटेंस है। क्रम से भी दिया और वैसे भी ये पहला ही है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लग जाएगा? एज लॉन्ग एज, फिर द सन राइज, फिर कॉमा और फिर क्या हो जाएगा? डार्कनेस डिसअपियर्स। आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए स्क्रीन पर आंसर हमारे सामने आ चुका है। आंसर क्या हो गया? एज सून एज द सन राइज। यहां पर राइज में एस मिसप्रिंट हो गई, इसको मैं लगा देता हूं, ठीक है? एज सून एज द सन राइज डार्कनेस डिसअपियर्स। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ज्यों ही सूर्य उदित होता है त्यों ही अंधकार छिप जाता है। या ऐसे भी अर्थ ले सकते हो, जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही अंधकार छिप जाता है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। समझ में आ चुका होगा एज सून एज का प्रयोग कैसे करते हैं। अर्थ जरूर निकाल के देखना है आपको, आंसर का भी।
अर्थ गड़बड़ हो रहा है तो आपका सेंटेंस गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हमारे सामने सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स सॉ द प्रिंसिपल दे एंटर द क्लासरूम। दो बातें यहां हमारे सामने निकल के आ रही हैं। स्टूडेंट्स सॉ द प्रिंसिपल यानी जो विद्यार्थी थे उन्होंने प्राचार्य को देखा, और दे एंटर द क्लासरूम और वे कक्षा में प्रवेश कर गए। यानी दो चीजें हैं, एक तो वो कक्षा में अंदर गए, एंटर किया उन्होंने, और एक प्रिंसिपल देखा। तो पहले वो अंदर गए कि प्रिंसिपल देखा? जाहिर सी बात है उनको पहले प्रिंसिपल दिखाई दिए होंगे, फिर उनको डर लगा होगा कि प्रिंसिपल साहब आ गए, तो वो कहां चले गए? सीधे अपनी कक्षा में चले गए। तो यहां पर भी जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा? ये होगा, और सेकंड होगा वो कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, तो बड़े इजीली तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एज सुन एज द स्टूडेंट्स सॉ द प्रिंसिपल कॉमा दे एंटर द क्लासरूम। आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। एज सुन एज द स्टूडेंट्स सॉ द प्रिंसिपल, ज्यों ही विद्यार्थियों ने प्राचार्य को देखा त्यों ही दे एंटर द क्लासरूम, उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया। या इसका अर्थ ऐसे ले लो, जैसे ही विद्यार्थियों ने प्राचार्य जी को देखा वैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 1 आपकी समझ में आ चुका होगा। यदि दो सेंटेंस दिए हैं और उनमें से एज सून एज का प्रयोग करने के लिए पूछ रहा है तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से बड़े शानदार तरीके से एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसकी सेकंड स्टेप के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड स्टेप टाइप 2। टाइप 2 में क्या है ये थोड़ा सा समझें इसको जरा ध्यान से। हमारे सामने जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या कह रहा है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ओके, चलिए जरा देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसका कलर में चेंज कर लेता हूं, है ना, ये व्हाइट ब्लैक कर लेते हैं। हमारे सामने सेंटेंस क्या है? एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस मैन, कॉमा लगा है, ही रेन अवे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? एज सुन एज द थीप सॉ द पुलिस, ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा त्यों ही वह भाग गया। या इसका अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वैसे ही वह भाग गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है? यूज ऑफ नो सूनर डॉट डॉट देन इन प्लेस ऑफ, माने के स्थान पर, किसके? एज सून एज। यानी यहां पर यह पूछा जा रहा है कि एज सून एज के स्थान पर आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? नो सूनर देन का। तो यहां पर अपन कौन सा यूज पढ़ने वाले हैं? नो सूनर डॉट डॉट देन। ठीक है, तो अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो इसका अर्थ होगा अभी ही की। नो सूनर डॉट डॉट देन का हिंदी अर्थ क्या होगा? अभी ही की। वैसे इसका अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब इस सेंटेंस में जरा यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार से एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है? रूल नंबर फर्स्ट क्या लगाना है? एज सून एज को हटा देना है। पहला काम आपको क्या करना है? एज सून एज को हटा दो, ये पहला वर्क है आपका। और उसके स्थान पर आप क्या लगा दीजिए? नो सूनर। पहला काम क्या किया? एज सून एज को हटाया और नो सूनर लगाया, ये पहला काम। बड़े ध्यान से समझना। अब क्या करना है? ये जो सेंटेंस दिया होगा आपके सामने यहां पर एज सून के बाद, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी साधारण वाक्य, स्वीकारात्मक। और इस वाक्य को अब आपको इंटेरोगेटिव में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव हमेशा फर्स्ट। तो यहां पर अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप सेंटेंस को बना जाओगे। तो इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इंटेरोगेटिव बदलने का फॉर्मूला पता है सबको? चलिए मैं यहां बता देता हूं। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब लगानी है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो लगा दो, अदर वर्ब दिया है तो लगा दो, नहीं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले किसकी जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की। तो अगर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी है तो लगा लो, और दी ही नहीं है तो क्या लगाओगे, और ज्यादातर आपको मिलेगी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आप मेन वर्ब के आधार पर हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो। मैं तरीका बता देता हूं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड बनानी है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप क्या बना देना, डू, ठीक है। और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हो सकती है, ईएस हो सकती है, और आईईएस हो सकती है। ऐसी कंडीशन दी है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, डच, ठीक है साहब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो ये तीन मेन वर्ब होंगी, चौथी नहीं होगी, केवल तीन, ये आप याद कर लेना। सेकंड फॉर्म है तो डिड बनाओ, फर्स्ट फॉर्म है तो डू बनाओ, और एस या ई एस है तो डच का प्रयोग करो। क्लियर। अब जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, लेकिन ये सेकंड फॉर्म तो दी है, तो सेकंड फॉर्म दी है तो हमें पता है सेकंड फॉर्म है तो क्या बनाएंगे, डिड। देखो डिड बन गया। अब क्या बनाना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द थीफ। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, साथ ही, लेकिन यहां सी हुई। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके बाद जो वर्ब यूज होगी तीनों के यहां पर, वो केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट। तो ये सेकंड भी किस में बदल जाएगी, ये फर्स्ट में बदल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो भी बचा, क्या बचा है, द पुलिस। द पुलिस में लगा दिया। अब कॉमा को हटा करके अब आपको क्या करना है, देन का प्रयोग करना है। यहां से कॉमा हटाना है और क्या लगाना है, देन। अब जो दूसरा वाक्य है इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सेंटेंस बनके क्या तैयार हो गया, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रेन अवे। अभी ही कि चोर ने पुलिस को देखा है, वह भाग गया। ओके, ये इसका अर्थ होता है। अब जरा एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप गलती करोगे। अब देखिए, इसको मैं सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं। आपको केवल तीन बातों का ध्यान रखना है, तीन स्टेप का ध्यान रखना है। पहला स्टेप, एस सून एस को हटा करके नो सूनर लगाइए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपको क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसको आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ये आपका सेकंड टू स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, कॉमा को हटाना है और उसके स्थान पर क्या लगाना है, देन। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ में तो कुछ करना ही नहीं है, दूसरे वाक्य को आपको बिना परिवर्तन के लिख देना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एस सून एस को हटाइए, उसके स्थान पर नो सूनर लगाइए। पॉजिटिव सेंटेंस को किसमें बनाइए, इंटेरोगेटिव में। सेकंड क्या कह रहा है, पॉजिटिव को किसमें बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव में, ये सेकंड स्टेप है। और कॉमा को हटा के क्या लगाना है, देन। और इसके बाद दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। पूछा यहाँ पे क्या गया है, रिमूव एस सून एस। एस सून एस को हटाइए विथ किसके साथ, नो सूनर देन। और नो सूनर देन का यूज करिए, यहाँ पे इसका अर्थ ये है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या प्रयोग करना है, एस सून एस हटा के नो सूनर लगाओ, और पॉजिटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाओ, कॉमा के स्थान पर देन लगाओ, और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर। इतने से अब आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप 3 के बारे में। अगर एस सून एस दिया है, उसके स्थान पर नो सूनर देन पूछ रहा है, तो आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। टाइप 3 जरा अच्छे से देख लीजिए। ये टाइप इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन स्टूडेंट स्टूड अप। तो इसमें क्या दिया है, नो सूनर डॉट डॉट देन पहले से दिया गया है, और पूछ क्या रहा है, रिराइट यूजिंग एस सून एस। एस सून एस का प्रयोग करो, मतलब इसका जस्ट उल्टा है। उल्टे नियम घुमा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करो, नो सूनर की जगह पे एस सून एस लगाओ। क्लियर। अब तक अपन क्या कर रहे थे, एस सून एस की जगह पे नो सूनर लगा रहे थे। अब क्या करना है, नो सूनर की जगह पर एस सून एस लगाना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल दो, पॉजिटिव में। यानी यहां से अपन क्या कर रहे थे,
ये जो सेंटेंस था वो कैसा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है, पॉजिटिव में। और अब तक अपन क्या कर रहे थे, यहां से पॉजिटिव सेंटेंस को किस में बदल रहे थे, इंटेरोगेटिव में। उल्टा बस कर दिया है। तो अब क्या कर दो, यहां से इंटेरोगेटिव को किस में बदल दो, पॉजिटिव में। अब तक अपन क्या कर रहे थे, पॉजिटिव से किस में बदल रहे थे, इंटेरोगेटिव में। ठीक है। तीसरा, अब क्या करना है, यहां देन की जगह पे क्या लगा दो, कोमा। और अब तक अपन क्या कर रहे थे, कोमा की जगह पे क्या लगा रहे थे, देन। तो देन की जगह पे क्या लगा दो, कोमा। और दूसरे में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ चुका। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए सेंटेंस स्क्रीन पर हमारे सामने है, नो सूनर डज द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव। तो क्या करना है, नो सूनर को हटा करके इसके स्थान पे क्या लगाना है, एज सून एज। इंटरोगेटिव वाक्य को किसमें बनना है, पॉजिटिव में। तो द टैक्सी अराइव्स, एस क्यों लगी यहाँ पे पता है, समझ गए होगे, डज है तो ठीक है, एस लगी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो को देख लेना, बिल्कुल क्लियर ये आ जाएगा। देन को हटा दो, उसके स्थान पे क्या लगा दो, कोमा। और दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं। इसमें केवल 3 चेंजिंग है, नो सूनर को हटा करके एज सून एज। ठीक है। इंटरोगेटिव वाक्य को किसमें बदलना है, पॉजिटिव में, ये दूसरा स्टेप। देन की जगह पे क्या लगाना है, कोमा, तीसरा स्टेप। और दूसरे में कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है। ठीक है। अदर सेंटेंस एक और देख लेते हैं, कुछ थोड़े से और क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, कोमा, द टेलीफोन रंग। तो इसमें किसका प्रयोग करना है, एज सून एज का करना है, लिखा नहीं है लेकिन करना है। तो आप क्या लगा दो इसमें, एज सून एज की जगह पे क्या करना है, सॉरी हाँ, एज सून एज की जगह पे नो सूनर। तो एज सून एज की जगह पे क्या लगाओ, नो सूनर। सिंपल वाक्य को इंटरोगेटिव में, और कोमा की जगह पर देन, और पूरा वही है। क्लियर। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम। एज सून एज का प्रयोग 3 स्टेप में कर सकते हैं। एज सून एज का प्रयोग कैसे होता है, एज सून एज की जगह पर नो सूनर का प्रयोग कैसे होता है, और नो सूनर की जगह पर एज सून एज का प्रयोग कैसे होता है। टाइप 3 को हमने बहुत अच्छे से कवर किया। उम्मीद करते हैं किसी भी क्लास में अगर ये आपके पूछा जाता है कि एज सून एज, नो सूनर, एज सून एज, तो आप कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे, बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे। राइट। अपने सभी मित्रों को वीडियो को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने 1-2 मित्रों से भी सब्सक्राइब कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है? इतनी मेहनत कर रहे हैं तो केवल आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।